डरावनी गुड़िया की कहानी। सर्दियों की एक धुंधली सुबह, अदिति का 12वां जन्मदिन था। उसके पिता ने वादा किया था कि वे उसे एक खास तोहफा देंगे। बाजार में घूमते हुए वे एक अजीब सी पुरानी दुकान पर रुके। दुकान किसी जादुई सपने जैसी थी। हर तरफ पुराने खिलौने, घड़ियां और गुड़िया रखी थीं। अदिति की नजर एक कोने में पड़ी। एक गुड़िया इतनी सुंदर कि उसकी आंखें चमकने लगीं। गुड़िया के सुनहरे बाल, गुलाबी होंठ और सफेद पोशाक राजकुमारी जैसी थी। अदिति चहकते हुए, पापा मुझे ये गुड़िया चाहिए, ये बिल्कुल अलग है। पिता मुस्कुराए, लेकिन तभी दुकान का बूढ़ा मालिक उनकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। दुकानदार गंभीर स्वर में, ये गुड़िया मत खरीदिए, ये अशुभ है, इससे दूर रहना ही अच्छा है। पिता ने यह सुनकर हंसी में उड़ा दिया। पिता, अरे ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, मेरी बेटी को यह बहुत पसंद आई है। गुड़िया खरीद ली गई, लेकिन दुकान छोड़ते वक्त दुकानदार की आंखें अदिति के पीछे छिपे डर से भरी थीं। अदिति ने गुड़िया को अपने कमरे के शेल्फ पर सजाया। वह उसे देखकर बहुत खुश थी, लेकिन रात के समय कुछ अजीब हुआ। धीमी हवा चल रही थी, खिड़की का पर्दा हल्का सा हिला। अदिति की आंख अचानक खुली। उसकी नजर गुड़िया पर पड़ी, जो शेल्फ पर थी, लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे गुड़िया की आंखें उसे घूर रही हों। अदिति डरते हुए, नहीं, ये मेरा भ्रम होगा, ये तो सिर्फ एक खिलौना है। लेकिन हर रात कुछ ना कुछ अजीब होता। कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता, कभी गुड़िया बिस्तर पर पड़ी मिलती। अदिति डरने लगी थी। एक दिन अदिति की मां ने देखा कि गुड़िया का सिर हल्का सा घूमकर उनकी ओर देख रहा था। मां चौंक कर, अदिति क्या तुमने इसे यहां रखा? अदिति, नहीं मां, मैंने इसे शेल्फ पर रखा था। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। हर रात गुड़िया से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। अदिति ने अपनी सहेली रिया को बुलाया। रिया हंसते हुए, तुम्हारा वहम होगा, ये बस एक गुड़िया है। लेकिन जैसे ही रिया ने गुड़िया को उठाया, उसे लगा कि गुड़िया की आंखें लाल हो गई थीं। रिया चिल्लाकर, अदिति ये गुड़िया अजीब है, इसे घर से निकाल दो। अदिति अब गुड़िया से डरने लगी थी। उसने गुड़िया को गौर से देखा तो उसके कपड़े के अंदर एक पुराना कागज मिला। उस पर लिखा था प्रियंका 1998। अदिति ने अपने पिता से पूछा और उन्होंने बताया कि प्रियंका एक बच्ची थी जिसकी उसी इलाके में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। पिता दबे स्वर में, लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी न्याय मांग रही है। अदिति ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक गुड़िया नहीं थी। एक रात अदिति ने सपना देखा। एक छोटी बच्ची रो रही थी। बच्ची, मुझे न्याय चाहिए, मेरी मौत का बदला लो। अदिति घबराकर उठ गई। उसे समझ आ गया था कि प्रियंका की आत्मा गुड़िया में फंसी हुई है। उसने मदद के लिए तांत्रिक अजीत से संपर्क किया। अजीत गंभीरता से, यह आत्मा बेचैन है, जब तक इसे न्याय नहीं मिलेगा यह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तांत्रिक ने गुड़िया के जरिए आत्मा को बुलाया। प्रियंका की आत्मा ने रोते हुए कहा, प्रियंका, मेरे कातिल को सजा दिलाओ, मैंने कुछ नहीं किया था, मुझे मार दिया गया। अदिति ने पुलिस से संपर्क किया। जांच में पता चला कि प्रियंका की हत्या एक स्थानीय व्यक्ति ने की थी, जो अब भी आजाद घूम रहा था। अदिति और उसके परिवार ने पुलिस की मदद से कातिल को ढूंढ निकाला। जब कातिल को गिरफ्तार किया गया तो प्रियंका की आत्मा ने अदिति को धन्यवाद दिया। प्रियंका मुस्कुराते हुए, अब मैं शांति से जा सकती हूं। गुड़िया से एक सुनहरी रोशनी निकली और प्रियंका की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। अदिति ने गुड़िया को नदी में बहा दिया ताकि यह कहानी यहीं खत्म हो जाए। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि हर आत्मा न्याय की हकदार होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखें, हर चीज में एक कहानी छिपी होती है। क्या आप कभी ऐसे रहस्य का हिस्सा बने हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। अगली बार हम और भी डरावनी कहानी लेकर आएंगे।